आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी राज में भी सीबीआई पिंजरे का तोता बनी हुई है और क्या मुख्य सचिव पर रेड केजरीवाल को फंसाने की साजिश थी? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से आप देख रहे हैं आरपी सिंह हैं, कांग्रेस से प्रियंका हैं, आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे, समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया और यहां एनके सिंह, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई। आरपी सिंह जी, आप जवाब नहीं देना चाह रहे। जब ये रेड हुई थी सीबीआई की राजेंद्र कुमार पर, तब तो आपके सारे प्रवक्ता उसका बचाव कर रहे थे और कह रहे थे जांच पूरी होने दीजिए। अब कोर्ट ने कह दिया कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो केस से रिलेटेड नहीं है वापस करने चाहिए, सीबीआई ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। अब आपको जवाब देना चाहिए, सीबीआई ने कुछ गलत किया तो उसका भी जवाब देना चाहिए। केजरीवाल साहब तो ये भी कह रहे थे कि रेड मेरे ऑफिस में आई है, कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हुआ। तो जरा केजरीवाल साहब से पूछिए, रेड उनके ऑफिस में हुई थी जो रिंदर कुमार के ऑफिस में हुई थी, फिर इसकी भी चर्चा कर लेनी चाहिए। और मैं वापस कर रहा हूं, मैं सीबीआई का प्रवक्ता नहीं हूं, इसका जवाब सीबीआई देगी कि क्या डॉक्यूमेंट देने क्या नहीं देने। और ये कोर्ट के मुझे पता नहीं कोर्ट के परिव्यू में कैसा है, वो जब वहां पे केस लगेगा तो पता लगेगा क्या डॉक्यूमेंट रेलिवेंट थे क्या नहीं थे। आज अभी उसकी कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स की पेशी नहीं हुई, अब वो जब होगी तो पता लगेगा क्या रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है। आम आदमी पार्टी क्यों कह रही है कि मोदी जी को जवाब देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए? हाँ, मैं कह रहा हूँ आज उनको केजरीवाल साहब को माफी मांगनी चाहिए, जो ये कहते थे कि मेरे दफ्तर पर रेड हुई है, सीएम ऑफिस पर रेड हुई है। कोर्ट ने कहीं नहीं कहा सीएम ऑफिस पे रेड हुई है। क्यों नहीं माफी मांगते हैं केजरीवाल साहब, जिन्होंने इतना झूठ बोल कर कहा, ठोक कर कहा कि मेरे ऑफिस में रेड हुई है। दिलीप पांडे, आप सीधे प्रधानमंत्री से क्यों जवाब मांगने लगते हैं? मैं पूछना, मानक भाई, सबसे पहले तो कि आरपी सिंह जी को बिठा दिया गया है, पर इस केस के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है। अरे ऐसे मत, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ऐसे मत बोलिए, पता सब कुछ है। सबसे हास्यास्पद बात यह है, सबसे नहीं पता नहीं, हो सकता है फिर वो बहानेबाजी कर रहे हो, पता सब कुछ शायद बताना नहीं चाह रहे हो, मैं उनको स्पष्ट कर देता हूं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है मानक भाई कि कांग्रेस अपने शासनकाल के सीबीआई को स्वतंत्र कह रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल के सीबीआई को स्वतंत्र कह रही है, जबकि दोनों एक दूसरे के अंडर आने वाली सीबीआई को कोसते रहे हैं। अब ऐसा क्या बदल गया कि अपनी वाली सीबीआई वो ये दोनों बेहतर बता पाएंगे। इस चैनल पे अभी आरपी सिंह जी ने आपका मंत्री अफसर को खड़े चेक कर देता है। अभी आपने 2 दैनिक्स के अफसर को इस बात पे, अरे आरपी सिंह साहब, हाँ जी बिल्कुल साइन करने से हमारे यहाँ माननीय मोदी जी की तरह भ्रष्टाचारियों को कैबिनेट में रखने का रिवाज नहीं है। सुंदर जैन जी ने किस बात पर? मानव भाई, मैं झगड़ा नहीं कर पाऊंगा, अगर आप मुझे मौका देंगे तो अपनी बात रखूंगा। मैं एक गलत न्यूनतम सभ्यता की अपेक्षा करता हूं मैं आरपी सिंह साहब मुद्दे पे रहते हैं। दिलीप पांडे, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, मैंने सवाल किया था कि आप सीधे प्रधानमंत्री को क्यों लपेटने लगते हैं बात में? अगर सीबीआई के खिलाफ कोर्ट का कोई फैसला आया है तो सीधे पीएम को क्यों? बिल्कुल, मैं उसी सवाल के जवाब पे आ रहा हूं। बीच में न्यूनतम सभ्यता की अपेक्षा करता हूं मैं, बीच में ना बोले आरपी सिंह साहब, उनका मौका है वो बोलते रहे। मैं ये कह रहा हूं मानक भाई कि आरपी सिंह जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही चैनल पे। उन्होंने कहा कि कोर्ट, भले ही कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाए, कोर्ट जो क्या कर रहा है वो गलत कर रहा है। मतलब सीबीआई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए वो स्वीपिंग है कि नहीं, वो कानून को समझने वाले लोग बता पाएंगे। हाई कोर्ट ने जो स्टे दे दिया डॉक्यूमेंट न लौटाने की बात पर, वो भी मतलब इनके अधिकार। दिलीप पांडे, एनके सिंह यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं जो सीबीआई में बरसों काम कर चुके हैं, उनका भी कुछ ऐसा ही मानना है कि स्वीपिंग है ये, वो भी शायद सहमत नहीं है। मालिक हूं, एनके सिंह भी यही कह रहे हैं। हक सीबीआई के ऊपर जताना जो है ये जिम्मेदारी। दिलीप पांडे, आपने फिर जवाब नहीं दिया। दिलीप पांडे, आपने फिर जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं एनके सिंह बैठे हैं, बरसों सीबीआई में काम कर चुके हैं टॉप लेवल पे, वो भी ये कह रहे हैं कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन शायद स्वीपिंग है, वो भी सहमत नहीं है। हाँ नहीं मानक जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पे जो बात आप जाने, कानून के विशेषज्ञ जाने, कोर्ट ने जो आदेश लिख कर दिया वो आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं और हम दोनों समझ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए एनके सिंह साहब तो जिस संस्था से जुड़े रहे उसके खिलाफ कभी वो बोलेंगे नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रिटायर्ड अफसरों ने सीबीआई के खिलाफ खुल के बोला है, बहुत से रिटायर्ड अफसरों ने सीबीआई के खिलाफ खुल के बोला है। हमने
हमने उन्हें कोर्ट किया है, स्टूडियो में बुला के इंटरव्यू किया है, तो मैं खुल के बोलते हैं केजरीवाल साहब से मांग रहा हूँ। ऐसे विवाद में मुझे मत घसीटिए कृपया करके। इस तरह अभी वो गौरव भाटिया जी ने कहा दिया कि सब पैरोट ही थे, ये भी बड़ा स्वीपिंग रिमार्क है। फॉलो किया गया है। गौरव भाटिया जी ने कह दिया सभी सीबीआई अधिकारी सभी पैरोट कुछ कह सकता हूँ। अब मैं 10 साल काम किया हूँ, ब्रेक के बाद मैं तो पैरोट गौरव भाटिया सिंह जी की मैं तो पैरोट नहीं था, मैं इतना कह सकता हूँ। इसलिए 3 चीजें बोलूंगा। तो इसलिए इस तरह के अच्छा दिलीप आप कंप्लीट करिए, फिर मैं मुझे इस विवाद में न घसीटे। एक सेकंड दिलीप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं गौरव आपके पास। एक सेकंड प्रियंका। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आरपी सिंह से ने उठाई, चिट्ठी वाली बात, कि अगर उनके यहां आजादी नहीं होती आंतरिक तो चिट्ठी क्यों लिखते। बाद में जिस चिट्ठी के बाद हमने जांच आयोग बनाया, उस जांच आयोग को नल एंड वॉइड करके इनकी सरकार ने खुद अपना मजाक बनाया। पहले तो खुद कहते हैं जांच करो, जांच करने के लिए जब जांच आयोग बनता है तो ये आप नल एंड वॉइड करके अपना मजाक उड़ा लेते हैं। तो ये हिपोक्रेसी है, ये दोहरे मानदंड है आपके, और आप घबराए क्यों हैं? अब डीडीसीए की जांच में मत ले जाइए। मुझे पता था दिलीप पांडे आपको मौका चाहिए, सरकार को दिलीप पांडे मुझे पता था आपको मौका चाहिए। आपका अगला कदम डीडीसीए होने वाला है, आपका अगला निशाना डीडीसीए होगा। मैं वापस कह रहा हूँ, जाएंगे वो पूरी कवायद माननीय वित्तमंत्री जी को बचाने की हो रही है। 16,000 रुपए प्रतिदिन के किराए पे लैपटॉप आ रहा है, 3,000 पे प्रिंटर आ रहा है, 5,000 रुपए किराए पे प्रतिदिन पे पूजा की थाली आ रही है। दिलीप पांडे थोड़ा संबंध धीरे धीरे चलिए। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने खुद के कर्मचारी महोदय हैं, ये भ्रष्टाचार। अरे सर एक एक करके बोलेंगे वरना किसी को सुनाई नहीं देगा। दिक्कत है। आरपी सिंह जी एक सेकंड आरपी सिंह जी उनको बोल दीजिए, मैं चाहता हूँ। नहीं एक सेकंड आरपी सिंह जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जा रहा हूं गौरव के पास। आरपी सिंह जी जल्दी से, वो कह रहे हैं कि वित्त मंत्री को बचाने के लिए सब किया था, ये प्रूव हो गया। ये मनीष सिसोदिया जी को बचाने के लिए उनका विज्ञापन घोटाला, उनका चीनी घोटाला, उनका प्याज घोटाला, ये सारे घोटालों से बचने के लिए सब हल्ला हो रहा है। उनको नींद नहीं आ रही। मेरे को एक बड़े अफसर ने बताया, आला अफसर के, इनके सरकार के, उन्होंने कहा केजरीवाल साहब को नींद नहीं आ रही, उनको डर लगा हुआ है इस बात से कि अगला टारगेट, उन्होंने खुद कहा कि अगला टारगेट मनीष सिसोदिया का टारगेट नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, उनको पता है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए फिर बीजेपी आपकी पॉलिटिक्स दिल्ली वाली शुरू हो जाती है। सर एक सेकंड दिलीप भाई, एक सेकंड। गौरव भाटिया, गौरव देख लीजिए एनके सिंह भी कह रहे हैं, वो सहमत नहीं है आपसे, आप कह रहे हैं सारे सीबीआई ऑफिसर्स पैरट समय देगा। मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए मैं भी विधिक जानकारी रखता हूं और इसीलिए मैंने सीबीआई मैनुअल निकाली है। चैप्टर 9 है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, और वो बिल्कुल स्पष्ट कहता है वेयर द इंफॉर्मेशन सप्लाइड अबाउट अ क्राइम इन विच द सीबीआई इज इंटरेस्टेड अपीयर्स टू बी डाउटफुल येट डेफिनेट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वुड बी रजिस्टर्ड। और उसके बाद अब मैं बात पूरी कर लूं इनके सिंह जी, सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगेंस्ट अ रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट शुड बी रिजॉर्टेड टू रेयरली। सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो इसलिए ये कहना कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत है। ये सब है प्रावधान सीबीआई मैनुअल में। दूसरी बात, कोर्ट के रिमार्क पे बात हो रही थी। कोर्ट के जो रिमार्क हैं, जब तक कि उसकी अपील नहीं होती और उससे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय खारिज नहीं करता, तब तक वो रिमार्क सही होते हैं। और ये कहना वो स्वीपिंग रिमार्क्स हैं, मैं समझता हूं गलत है। तीसरी बात इन्होंने लोकायुक्ता की उठाई, तो मैं जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश में स्थिति उल्टी थी। वहां पे लोकायुक्ता कंटिन्यू कर रहा था और नया लोकायुक्ता नहीं बन पा रहा था। जो संवैधानिक लोग थे वो तय नहीं कर पा रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि लोकायुक्ता की नियुक्ति ना हुई हो, बल्कि लोकायुक्ता चल रहा था वहां पे। तो ये तीनों चीजें मैं समझता हूं। उससे भी ज्यादा सीरियस एलिगेशन लगा है आपकी गवर्नमेंट पे कि आपने सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया। उससे भी ज्यादा सीरियस एलिगेशन है वो तो। बिल्कुल नहीं लगा मानक जी, मैं कोर्ट में उपस्थित था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि कोर्ट ने बार बार कहा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील थे उन्होंने केवल नाम पेश किए, हमने एक को नियुक्त किया। तब दूसरी साइड ने बार बार ये कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको गलत जानकारी
चलिए ठीक है, इस पर फिर डिबेट कर लेंगे किसी दिन। प्रियंका चतुर्वेदी दीजिए कि गलत जानकारी ठीक है, प्रियंका एक ही स्पष्टीकरण दे सर जल्दी से। जस्ट कि मैंने ये नहीं कहा कि पी का प्राविधान नहीं है, आपने कहा डिस्क्रेशनरी है, डिस्क्रिप्शन है, और जहां डाउट होगा। अब इस केस में क्या हुआ, हाईकोर्ट तय। चलिए ठीक है प्रियंका, आप बड़ी तस्वीर तो देख रही हैं, सर्वेंट होगा वहां रेयरली यूज होना है। ठीक है प्रियंका, आप बड़ी तस्वीर तो देख रही है, लेकिन प्रियंका आप ये जो केजरीवाल के मुख्य सचिव के दफ्तर पे रेड हुई है और आज जो कल जो कोर्ट का ऑर्डर आया, इस पर बोलने से आप बच रही हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बच रही हूँ। मैंने तो आपको बस ये कहा, जिस तरीके से सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है उसी तरीके से गवर्नर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत सारे राज्य सरकारों में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में नहीं है। ये मेरा मुद्दा रहा। मैं अब रही बात, दिलीप पांडे जी बात कर रहे थे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। मैं कांग्रेस की तरफ से बोल सकती हूँ कि दिलीप पांडे जी, एटलीस्ट हमारी पार्टी सीबीआई को बिलीव करती है, लॉ एंड ऑर्डर को बिलीव करती है, उनके जजमेंट्स को बिलीव करती है, उनके ऑब्जर्वेशंस को बिलीव करती है, और आरोप प्रत्यारोप का काम नहीं करती है। आपकी पार्टी ने तो कभी किसी का, आपने कभी किसी का नहीं, आपने कभी किसी का सम्मान नहीं किया है, ना ही किसी में फेथ रखा है। केजरीवाल जी ने खुद ने अपने आप को अनार्किस्ट बताया है। लगता है बीजेपी और आपके बीच चुनने में दुविधा में है प्रियंका? ऐसा लग रहा है कि आप केजरीवाल के मुख्य सचिव के ऑफिस में जो रेड हुई है, मैं बहुत स्पष्ट हूँ, क्योंकि दिलीप पांडे, नहीं, मैं किसी दुविधा में नहीं हूं, क्योंकि उनको सच्चाई सुनने में भी थोड़ी तकलीफ होती है। आम आदमी पार्टी अपने आप को बड़ी दूध की धुली समझती है, तो उनको भी उनकी सच्चाई दिखाना जरूरी है कि क्या उनकी सच्चाई रही है। चीफ मिनिस्टर जब अपने आप को अनार्किस्ट बता देते हैं, तो क्या उनकी लॉ प्रक्रिया में उनका फेथ होगा, क्या बिलीफ होगा, वो सभी जानते हैं। तो मैं उनकी कुछ हकीकत उनको बताना चाह रही थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए प्रियंका, केजरीवाल के मुख्य सचिव के ऑफिस पे रेड हुई, सीबीआई ने डॉक्यूमेंट सीज किए, कोर्ट कह रहा है कि आपने जो गलत डॉक्यूमेंट सीज किए वापस कर दीजिए, आपने पावर का गलत इस्तेमाल किया। इस पर एक कमेंट तो कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल, अगर कुछ कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है तो उसका सम्मान होना चाहिए। और बिल्कुल दिखाई दे रहा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो भी सत्ता में उनके अंडर में चीजें आती हैं उसका इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो, कांग्रेस के खिलाफ हो, या समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो, उत्तर प्रदेश में सभी स्पष्ट है, इतना स्पष्ट है। प्रियंका, मतलब आप कह रही है सीबीआई पहले पिंजरे का तोता नहीं थी, अब हो गई, इस्तेमाल नहीं कर रही है। हर चीज का जो उनके अंडर में आती है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हर उस पार्टी पे। आरपी सिंह जी, बिंदु पे मैं भी, आरपी सिंह जी जल्दी से क्विक कमेंट कर दीजिए, एक ब्रेक लेना है। प्रियंका कह रही है अब सीबीआई पिंजरे का तोता है, पहले नहीं थी। आरपी सिंह, मुझे तो कुछ नहीं कहना, सारी दुनिया कहती थी, मीडिया कहता था सीबीआई का नाम था कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आज सीबीआई को पूरी छूट है। मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, अरे यही आरोप हाल में राजस्थान में पार्टी जीत कर आई है, आपकी पार्टी जीत कर आई है, क्यों वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके आरोप हम पे लगाए गए थे। तो यही तो है कि आप लोगों का काम रहा है एलिगेशंस लगाने का, बीजेपी का भी, और ये तो मानती है कि आप गलत हैं, फिर सब एक साथ बोलने लगे, तू मैं शुरू हो जाएगी। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल में फौरन हाजिर हो रहा है इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच गए हैं कि क्या वाकई आपको भी लगता है कि सीबीआई की जो रेड हुई थी केजरीवाल के मुख्य सचिव के दफ्तर पे, वो केजरीवाल को फंसाने की साजिश थी? दिलीप पांडे आज बहुत खुश हैं क्योंकि कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को वो सारे दस्तावेज दिल्ली सरकार को लौटा देने चाहिए जो केस से रिलेटेड नहीं है। लेकिन दिलीप, आपको नहीं लगता कि जब विपक्ष में पार्टी होती है तब हर कोई ये कहता है सीबीआई को आजाद कर दो, और सत्ता में आते ही वो उसका इस्तेमाल करने लग जाती है? जैसे आपके भी सुर और आपका भी रुख लोकपाल पर बदल गया था। रामलीला मैदान में कुछ और लोकपाल लाए थे और सत्ता में आए तो कुछ और लोकपाल लाए थे। दिलीप पांडे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब मुझे तो लगता है कि लोकपाल जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, लगभग वही लोकपाल, इवन अन्ना जी का भी आशीर्वाद उस लोकपाल को प्राप्त है, वो अपने पास किया हुआ है। जरूरी बात यह है कि जो पार्टी सत्ता में आती है वो सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने लगती है, और हमेशा सीबीआई के इंडिपेंडेंस के पक्षधर हैं। कोर्ट का आदेश इन जो घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं उसकी पृष्ठभूमि में बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये साबित करता है कि एक एक बात, एक एक शब्द जो हम कह रहे थे कि दरअसल राजेंद्र कुमार तो बहाना है, केजरीवाल निशाना है, कोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है कि वो का कोई मतलब नहीं था। ठीक है दिलीप पांडे, अब दोहरा रहे हैं, आप ये सारे पॉइंट्स कह चुके हैं, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। प्रियंका मुस्कुरा रही है, मैं 10-10 सेकंड आरपी सिंह और प्रियंका को देना चाह रहा हूँ। पहले आरपी सिंह।
आप माननीय मोदी जी के आरपी अधीन सिंह। आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जवाबदेही माननीय मोदी जी की बनती है कि आरपी सिंह। सीबीआई का इस्तेमाल जेटली साहब को बचाने के लिए क्यों किया? आरपी सिंह। जवाबदेही तो केजरीवाल साहब की बनती है, जो कहते थे कि मेरे दफ्तर पे रेड हुआ है और अब आप जवाब देना बंद कर दिया। और जहां तक लोकपाल की बात है, इन्होंने तो लोकपाल को जोकपाल बना दिया, जो जोकपाल ये अब लोकपाल लेकर आए नहीं, ये हैं। अगर मैं कंप्लेन करूंगा तो मुझे यही साबित हुआ है। बस ठीक है सर, प्रियंका। मैं नहीं बोला आप। अरे सर, प्रियंका। और आरपी सिंह जी, आपको भी बताना होगा कि सीबीआई को आपने क्या बना दिया है, सीबीआई क्या बन गई है। अरे सर, लेट द लेडी स्पीक। प्रियंका को बोलने दीजिए। क्लोजिंग। एक मिनट। क्या आप जवाब नहीं देंगे? प्रियंका क्लोजिंग कमेंट। नहीं, मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ दिलीप पांडे जी से, जब आप सरकार में नहीं थे तब आप जज, ज्यूरी और वर्डिक्ट गिवर भी होते थे। ये आप लोगों का काम था। सरकार में आते ही जोकपाल लाए और वाईफाई और जैसी ऐसी बहुत सारे वादे हैं जो आप पूरे नहीं कर पाए हैं। तो इस तरीके की अपने आप की पीठ थपथपाना मैं कहूंगी थोड़ा इमेच्योर होगा। अभी सरकार चलाइए और आने वाला सीबीआई कोर्ट ने केस डिसमिस नहीं किया है, वो चल ही रहा है। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी नोट पर बिल्कुल मैं दिलीप पांडे शुरू से यही कह रहा था कि अभी तो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है। हाईकोर्ट ने अभी हाईकोर्ट ने सीबीआई की अपील खारिज नहीं की है। देखते हैं अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है तब क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह, दिलीप पांडे, प्रियंका चतुर्वेदी, गौरव भाटिया और एनके सिंह सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन खबरें जारी हैं, देखते रहिए News 24।